हेलो एवरीवन, सो दिस साइड तवलीन हेयर एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एक्सप्लेनेशन टू योर टेस्ट सीरीज़। जो टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है उसको आपने सॉल्व किया होगा। नाउ दिस इज़ द सेशन टू एक्सप्लेन कि आपने अब यहाँ पर देखना है कि कितने ऑप्शंस आपके जो थे वो करेक्ट थे और कहाँ कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई हैं और उनको हमने करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चंस आर देयर। सो 15 में से होपफुली सबके 15 ठीक होने चाहिए बिकॉज हमने बहुत अच्छे से इनके रूल्स गो थ्रू किए हुए हैं और आप अपने मार्क्स जो है वो काउंट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा था, इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टेक मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प द पुअर। कि ये वो टाइम था जब पॉलिटिकल पार्टीज और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल ले रहे थे सो डैट वो पुअर की हेल्प कर सकें। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस में कुछ टाइम फ्रेजेस बताए थे। कौन कौन से? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, याद है? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये 3 फ्रेजेस हमने लिखे थे और हमने बोला था जब भी ये 3 फ्रेजेस यूज़ होंगे, ये 3 फ्रेजेस क्या डिनोट करेंगे कि उस टाइम की बात जो ऑलरेडी बीत चुकी है। और ये तीनों वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करते हैं? सेकेंड फॉर्म के साथ। अब हम यहाँ देखते हैं, इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर देखो, टेक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो हाई टाइम के साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट क्या है? इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टुक मोर रिस्पॉन्सिबल रोल। तो ऑप्शन हमारे कौन से पार्ट में एरर था? एरर हमारे सी पार्ट में था। तो हमने कौन से पार्ट को टिक करना है? सी पार्ट को। आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पर लिखना नहीं है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म, है ना। यू जस्ट हैव टू मार्क कि एरर कौन से पॉइंट पे, दैट्स इट। चलिए let's see the next one. Some are born great, some achieve greatness and some had greatness thirst on them. क्या कह रहे हैं? कुछ जो हैं वो born great होते हैं, कुछ जो हैं वो greatness को achieve करते हैं। अब यहाँ से हमें ये statement show हो गई कि यार ये एक general statement है ना, ये एक general सी बात है। कुछ जो हैं वो गॉन ग्रेट हो रहे हैं, कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं, मीन्स ये टेंस हमारा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। अब आगे देखो, सम आर बॉर्न ग्रेट, एक हिंट आ गई आपके पास, आर लगा है। सम अचीव ग्रेटनेस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर है सम हैड, मीन्स यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो गया भाई? पास्ट। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक सेंटेंस में हम 3 चीज़ें यूज़ करें, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। ऐसा तो होगा नहीं, हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट में नहीं होगा। तो क्या आएगा? सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट ऑन देम। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है हमारा? सी पार्ट में। ठीक है, थर्ड देखिए, वाइल आई वॉज वॉकिंग along द रोड येस्टरडे आई हैड सीन अ वेरी ओल्ड वुमेन। अब आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था वाइल। वाइल क्या डिनोट करता है? ये हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़े थे 2 रूल्स। वाइल डिनोट करता है सेम टाइम पर। अब यहाँ पर देखो, वाइल आई वॉज, पर्सन कौन है? सेम, मैं। जब मैं वॉक कर रहा था रोड के साइड पे येस्टरडे आई, यहाँ पर भी कौन है? सब्जेक्ट। दोनों ही सेंटेंसेस में कौन है? सेम है। अपने रूल को गो थ्रू करो। जब भी वाइल हो और एक्शन एक ही पर्सन कर रहा हो तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है और सेकंड सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये भी मैंने आपको रूल में बताया था। आई हैड सीन नहीं होगा, आई सॉ अ वेरी ओल्ड वुमेन। तो एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में। ठीक है, तो क्या है? वाइल आई वॉज वॉकिंग along द रोड येस्टरडे आई सॉ अ वेरी ओल्ड वुमेन। ऑलरेडी हिंट भी आपको दी हुई है, येस्टरडे मीन्स रीसेंट एक्शन है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फोर्थ वन देखते हैं। दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड सो फार एंड आई मस्ट रेकमेंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई टीच। ये अभी तक की बेस्ट बुक है जो मैंने पढ़ी है और मैं इसको रेकमेंड करूँगी सब स्टूडेंट्स को जिनको मैंने अभी तक पढ़ाया है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद हो, दिस, ये भी मैंने आपको बताया था फ्रेज, दिस, डैट, इट, इसके आगे हो, मैंने बोला था इज द फर्स्ट, बेस्ट, वर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। गाइज, मैंने आपको तभी बोला था कि जो हमारे टाइम फ्रेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टेंसेस में। तो टाइम फ्रेजेस पे अपनी कमांड रखिए। तो क्या आएगा? दिस इज द बेस्ट बुक। अब प्रेजेंट है ना,
प्रेजेंट परफेक्ट है, रेड ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उससे पहले क्या आएगा, दैट आई हैव रेड। तो एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में। चलिए लेट्स सी द फिफ्थ वन। When I reached home, my father already came। अब देखो आपके पास एक हिंट आ गई, reached भी पास है, ऑलरेडी भी पास्ट है। मैंने आपको बोला था जब एक टाइम पर दो एक्शन हो रहे हो, आपने ये देखना है दोनों में से कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा था, मेरे फादर ऑलरेडी ऑफिस से पहुंच चुके थे। मीन्स पहले घर पर कौन पहुंचा, पहले घर पर उसके फादर पहुंचे, है ना। पहले एक्शन इन्होंने कंप्लीट किया, तो जो पर्सन पहले एक्शन कंप्लीट करता है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। मीन्स उसमें क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड वाला एक्शन हमारा किस में रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो क्या आएगा, माय फादर हैड ऑलरेडी केम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑलरेडी ऑफिस से आ चुके थे। तो एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। बाय द नेक्स्ट ऑगस्ट ही विल राइट हिज सेकेंड बुक, ये भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। बाय टुमारो, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट अगस्त, बाय ट्यूसडे, बाय फ्राइडे। मीन्स अब उस टाइम तक, एक तो ये फ्यूचर होता है, लेकिन फ्यूचर के साथ हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। अगेन देखो किसका काम हो रहा है, टाइम फ्रेज का। मीन्स नेक्स्ट अगस्त तक वो अपनी बुक लिख चुका होगा, मीन्स उसका काम क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो हमने बोला था वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाता है, ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड बुक। तो एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। तो क्या है, बाय द नेक्स्ट ऑगस्ट ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड बुक। चलिए, आई लर्न फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने फादर से क्या सीखा था, डैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं भाई, ये आपको पता है, परमानेंट ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब वर्ब की कौन सी फॉर्म में लिखे जाते हैं, फर्स्ट में और प्रेजेंट में, पास्ट में कभी भी नहीं। तो क्या आएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एरर कौन से पार्ट में है, सेवेंथ पार्ट में। चलिए लेट्स सी द एथ सेंटेंस। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल बी मैरिड फॉर 30 ईयर्स। क्या कह रहा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस टाइम नेक्स्ट ईयर तक। अब देखो आ गया दोबारा वही, यहाँ पर क्या है, बाय द नेक्स्ट ऑगस्ट, और यहाँ पर भी क्या है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल बी मैरिड। हम शादी कर नहीं रहे होंगे। बी कब यूज होता है फ्यूचर में, जब एक्शन कॉन्टिन्यू है। भाई इनकी शादी हो चुकी होगी, वी विल हैव बीन मैरिड, हम शादीशुदा होंगे कितने सालों तक, 30 ईयर्स तक। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ वन। देयर इज गोइंग माई ब्रदर सेड अमित व्हेन ही इज इन अ डिलेमा। वो क्या कह रहा था, वो देखो मेरा ब्रदर जा रहा है, कौन बोल रहा है, अमित। आपको मैंने बताया है हेयर और देयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, किससे, हेयर और देयर से। आपको याद होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनको हम ऑलवेज प्रेजेंट में लिखते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं, सिंपल। हेयर गोज माई ब्रदर, देयर गोज माई ब्रदर। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, एरर हमारा हुआ ए पार्ट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, हेयर देयर गोज माई ब्रदर सेड अमित। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वाइल शी वॉज स्टडिंग, इसका करेक्ट आंसर आपका ये है, क्या आएगा, देयर गोज माई ब्रदर। 10 देखो, वाइल शी वॉज स्टडिंग आई हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन विद माई फ्रेंड्स इन माई रूम। अब यहाँ पर फिर से आ गया वाइल। अब ये रूल भी मैं आपको बताया है ऑलरेडी, जब भी वाइल हो और यहाँ पर कौन है, वाइल शी वॉज स्टडिंग, जब वो पढ़ रही थी, मैं, मीन्स कितने लोग हैं, अब दो डिफरेंट लोग हैं, दोनों लोगों का एक्शन भी क्या है, डिफरेंट। तो दोनों को ही हम किस में लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। वाइल शी वॉज स्टडिंग आई हैड बीन, नहीं, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन विद माई फ्रेंड्स इन माई रूम। देखो गाइज कोई भी सेंटेंस न्यू नहीं है, आपके एरर सही है जो आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ बात क्या है, टाइम फ्रेजेस की जो मैंने आपको लिखाए थे। वाइल आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए, और आपने देखना यार सब्जेक्ट सेम है कि अलग। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, अगर सब्जेक्ट सेम है तो एक पास्ट कंटिन्यूअस में और सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में है, इसमें बी पार्ट में।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कमेटी रिवील्स दैट 400 एस्पायरेंट्स हैव क्लियर द मेंस, ओनली वन फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। अब इसको देखो, कमेटी क्या कह रही है, कमेटी कह रही है रिवील्स मीन्स ये किस में दिया है, प्रेजेंट में। आपने हिंट यहाँ से ले लेनी है। रिवील्स क्या कह रहा है, प्रेजेंट। 400 एस्पायरेंट्स हैव क्लियर्ड, हैव लगा है मीन्स ये भी प्रेजेंट में, कि 400 बच्चा जो है वो अपना मेन क्लियर कर चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वन फेल्ड। अब फेल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। भाई ये फिर सेकंड फॉर्म में क्यों आएगा, अगर पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट में है तो क्या लिखेंगे, द कमेटी रिवील्स दैट 400 एस्पायरेंट्स हैव क्लियर्ड द मेंस, वन हैज फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। तो करेक्ट कौन सा हो गया, सी पार्ट। अगर ये प्रेजेंट तो ये भी प्रेजेंट, ये पास्ट में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 12th वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर लेना। आई हैव बीन एडोरिंग हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड। देखो, जब भी हमारे वर्ड होते हैं कौन से, एडोर, ठीक है, एडोर हो गया, ट्रस्ट हो गया, होप हो गया। आप एक बात याद रखिए, ये वर्ड्स कभी भी आईएनजी फॉर्म के साथ एग्री नहीं करते और इनसे पहले कभी भी बीन नहीं लगता, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एग्री करते हैं, एडोर, ट्रस्ट, होप। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपने याद रख लेना है। तो आपने क्या लिखना है, आई हैव एडोर्ड। ठीक है, अब हैव लगा है ना, तो हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। आई हैव एडोर्ड, तो एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में। अब 13 देखिए, न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। अब देखो, ये तो एक परमानेंट ट्रूथ है ना, ये एक यूनिवर्सल जनरल ट्रूथ का पार्ट आता है कि भाई न्यूज़पेपर का काम ही यही है कि वो हमें इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टोल्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये बताया आपको, परमानेंट, यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ वर्ब की कौन सी फॉर्म में आते हैं, फर्स्ट। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर क्या आएगा, टेल्स अस। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर्स होता, न्यूज़पेपर्स के साथ ऑलरेडी एस लगा होता, फिर हम क्या लिखते, टेल। ठीक है, अब न्यूज़पेपर है तो टेल्स। क्लियर। चलिए लास्ट 2 सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 hours बट यू डिडंट टर्न अप ऑन टाइम। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था फॉर लास्ट 2 hours। अब देखो, एक हिंट आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर एक हिंट हमारे पास आ गई, फॉर द लास्ट 2 hours। इतना हमें पता है कि जब भी हमारे पास क्या आता है, फॉर या सिंस, है ना, ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर और सिंस आता है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या तो हम हैव बीन लगाते हैं, या तो हम हैड बीन लगाते हैं, और फ्यूचर होगा तो विल और शेल हैव बीन लगता है। अब यहाँ पर देखो, मैं हैव बीन लगाऊं कि हैड बीन लगाऊं, फॉर द लास्ट 2 years तो लगा है, आई एम वेटिंग तो कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा आई हैव बीन वेटिंग या आई हैड बीन वेटिंग। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमने लास्ट सेंटेंस से हिंट देनी है। देखो क्या है, बट यू डिड नॉट, डिड किसके लिए यूज होता है, पास्ट। अगर यहाँ पर होता डू नॉट तो फिर हम क्या लगाते, हैव, क्योंकि डू किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए। पास्ट है तो क्या आएगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 hours। तो एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में। चलिए लेट्स सी द लास्ट वन। ऑन सेकेंड थॉट द एम्प्लॉय हैज विड्रॉन हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज जॉब अ वीक एगो। क्या कह रहा है, जैसे ही उसको दूसरी थॉट आई और एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, अपना जो रेजिग्नेशन था वो विड्रॉन कर दिया अपनी जॉब से एक हफ्ता पहले। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑन सेकेंड थॉट द एम्प्लॉय हैज विड्रॉन, ये किस में है, प्रेजेंट में। और यहाँ पर देखें अ वीक अगो मीन्स ये हमारा रीसेंट पास्ट का एक्शन है ना, थोड़ी देर पहले ही पास्ट में ये हुआ है। लेकिन एक्सक्यूज मी, हैज़ और हैव हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में। तो पास्ट के साथ तो प्रेजेंट एग्री करता ही नहीं है। ये मैंने आपको टाइम फ्रेजेस भी लिखा है, वीक एगो, मंथ एगो, डे एगो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करते हैं, सेकंड। तो क्या आएगा, द एम्प्लॉय विड्रू हिज रेजिग्नेशन। अब यहाँ पर एक और आ सकता है, द एम्प्लॉय हैड विड्रॉन हिज रेजिग्नेशन, लेकिन हैड तब आता जब ये एक्शन बहुत देर पहले होता, वीक एगो मेंशन नहीं किया होता। अब इसने बताया है कि रिसेंटली ही ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो क्या है, विड्रू। तो ऑप्शन क्या है, बी।
क्लियर है गाइस? सो ये थे आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ 15 एरर्स. आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इसमें से करेक्ट हुए होंगे. ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज. आपके टेस्ट के कंप्यूटर पोर्शन का ये एनालिसिस वीडियो है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस. ठीक है, इन सारे डिवाइसेस में से डॉट मैट्रिक्स किसका एक टाइप है. ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं. स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है? ये एक प्रिंटर का टाइप है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. टू गो टू द बिगनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस. इन सारे ऑप्शंस में से, या कीज मैं बोल सकती हूँ, सारी कीज ही हैं. ठीक है, इन सारी कीज में से हम किस एक की को प्रेस करते हैं ताकि हम बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट लाइन पे पहुंचे? तो ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं. होम, पेज अप, एंटर और नन ऑफ दीज. ठीक है, हम किस की को प्रेस करते हैं? करेक्ट आंसर है होम. हम होम की को प्रेस करके बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट लाइन तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर काम करता है, जो भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है, जो भी हमें आंसर चाहिए, जो भी हमें आउटपुट चाहिए होता है इन डिस्प्लेड फॉर्म में, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है इन सारे ऑप्शंस में. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. CPU, VDU, ALU और IBM. ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर पे. ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे हमारा जो है सारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाता है. कहाँ पे? VDU, मॉनिटर. ओके, चलिए. कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ्स एंड लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज. वो कोड्स जो लाइंस की फॉर्म में होती है या बार्स हम बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म से होते हैं, वेरिंग लेंथ्स, वेरिंग विड्थ्स होती हैं उनके, जो कंप्यूटर रीड करता है उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एन ASCII कोड, a magnetic tape, and OCR स्कैनर और है बार कोड. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बार कोड. बार कोड होता है लाइंस की फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में, जो हमारा बार कोड रीडर जो है रीड करता है इन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म. ठीक है, वो रीड करता है. ठीक है, तो कौन सा है, कौन से कोड्स होते हैं? वो बार कोड. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट. OCR स्टैंड्स फॉर इन सारे ऑप्शंस में देखते हैं. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेस्टोरेटिंग. ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ओके, चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस. इन सारे डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस है जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. माउस है, स्कैनर, प्रिंटर या CD-ROM. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? माउस. माउस है जो हमें पॉइंट, कौन सा पॉइंटर है ना, उसका पॉइंटर, कर्सर जो उसका होता है पॉइंट एंड ड्रा करने के लिए जो हमें यूज होता है. ठीक है, ड्रॉ ड्रैग हम उसी पॉइंटर से, यानी कि माउस की मदद से उस पॉइंटर को घुमाते हैं. ठीक है, कौन सा है हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? वो है माउस. ओके. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज. इन सारे में से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है डिजिटल इमेज की? जो हमारे सामने इमेज आती है हमारे कंप्यूटर, हमारे टीवी पे, तो वो किन की बनी होती है? ठीक है, ऑप्शंस है पिक्सल, पैलेट, एरे और लूप. एंड इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पिक्सल्स. पिक्सल्स की बनी होती है, डॉट्स होते हैं, है ना, मैंने पढ़ाया है आपको, वो डॉट्स होते हैं, उनकी वजह से जो है इमेज हमारे सामने आ जाती है उन सारी डॉट्स की वजह से. ओके, ओके. एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट ड्रॉज पिक्चर और डायग्राम्स अंडर कंप्यूटर कंट्रोल. इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स या डायग्राम्स ड्रॉ करता है अंडर कंप्यूटर कंट्रोल? कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं. प्लॉटर, प्रिंटर, लाइट पेन, ऑल ऑफ अबव. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? प्लॉटर. प्लॉटर मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, हमें बड़े चार्ट्स बनाने हो, बड़े पिक्चर्स, बड़े डायग्राम्स बनाने हैं, वो किससे बनाते हैं? प्लॉटर से. ठीक है, ओके. In laser printer, printing is achieved by deflecting laser beam onto dashed surface drum. ठीक है, लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं? ठीक है, हम लेज़र बीम किस जगह पे डालते हैं, लेज़र बीम किस पोर्शन पे पड़ती है, वहाँ से हमें प्रिंटिंग होती है. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं. मैग्नेटाइज्ड सरफेस ड्रम,
फोटो सेंसिटिव सरफेस ड्रम, मैग्नेटिक सरफेस ड्रम, और इधर ए और बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव सरफेस ड्रम पे जो है लेजर बीम्स पड़ती है, वही डिफ्लेक्ट होके फिर हम उसी की मदद से प्रिंटिंग करते हैं। किन में? लेजर प्रिंटर्स में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRT इज अ कैथोड रे ट्यूब क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हॉलो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, या राउंड ट्यूब है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। मैंने आपको पढ़ा है वहां पे CRT में एक वैक्यूम ट्यूब होता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, इनमें से ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल्स है? ऑप्शंस देखते हैं, मॉडिफाइड कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शन कीज, अल्टरनेट कीज। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है? मॉडिफाइड कीज। ठीक है, किसकी है ये? शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, ये है मॉडिफाइड कीज। ये मॉडिफाइड कीज मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। मॉडिफाइड कीज, इनको मॉडिफाइड कीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे कीज के साथ मिलके फंक्शन दिखाती हैं। ठीक है, अलोन अगर आप इनको प्रेस करोगे तो ये कीज कोई फंक्शन नहीं दिखाती है। विद अनदर की अगर आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल हम करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए, है ना। तो ये वो सारी कीज हैं जो दूसरी कीज के साथ मिलके फंक्शन करती है, इसलिए हम इनको मॉडिफाइड कीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है, ऑप्शन है, डोगलास एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ऑयनिल खोगर, रॉबर्ट ज़ेवैकी, एंड द करेक्ट आंसर इज डोगलास एंजलबर्ट। ठीक है, डोगलास एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is generally used in applications like ATM, hospitals, एयरलाइन रिजर्वेशंस एट्सेट्रा। ठीक है, किसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है ATMs में, हॉस्पिटल्स में, या एयरलाइन रिजर्वेशंस में? इनमें से देखते हैं ऑप्शंस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है ज़्यादा ATM आपने देखा होगा, पहले ATMs में ज़्यादा बटन, अब आजकल जो है टच स्क्रीन वाले ही आ गए हैं ना, टच करो एंड पैसे निकालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, A data sheet is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है ताकि वो रीड करे हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट और चेंज करे उसको डिजिटल इमेज में? ठीक है, जो मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर और टच पैड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्कैनर। स्कैनर स्कैन करके जो हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में चेंज करता है, जो हम बाद में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT इज कॉल्ड। ठीक है, स्कैनिंग मतलब किस रेट से हम स्कैनिंग को रिपीट करते हैं CRT में, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शंस है, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच या बैंडविड्थ। उसका करेक्ट आंसर जो है ये है रिफ्रेश रेट। ठीक है, रिफ्रेश रेट हम उस रेट को बोलते हैं जिससे हम स्कैनिंग रिपीट कर सकते हैं, या हम रिफ्रेश रेट बोलते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं अपने कंप्यूटर को ताकि हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करे, है ना। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वेलकम टू JK सिविल सर्विसेज। आज का जो वीडियो है वो आपका एनालिसिस वीडियो रहने वाला है। ओके, हमने जो वीकली टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस वीडियो आपका रहने वाला है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। और ये वीकली टेस्ट 4th है आपका। ठीक है, वीकली टेस्ट 4th है ये आपका। जो रीजनिंग पोर्शन है उसका एनालिसिस हम करेंगे। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, देखिए आपको ये फिगर दी गई है, ये और ये। इसमें देख लिए आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाली फिगर जो है कॉर्नर से कोई भी, ये जो स्टिक्स वगैरह हैं ये कॉर्नर से नहीं निकल रही बल्कि एक सेंटर से निकल रही है। यहाँ पे भी सेंटर से निकल रही है, यहाँ पे भी सेंटर से, यहाँ पे भी सेंटर से, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रही है? एक कॉर्नर से निकल रही है। तो फर्स्ट वाला इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में भी आपको ऑड वन, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको ऑड वन आउट पूछना था, तो ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये आपस में पैरेलल नहीं है क्योंकि ये ऐसे हैं। ठीक, यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाता है। तो थर्ड फिगर जो है वो क्या है? ऑड वन आउट। ठीक, आई होप क्लियर हो रही होगी चीज़ें। उसके बाद क्या है,
अ पर्सन क्रॉसेज 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से दिया गया है। हमें डिस्टेंस कितना है 600 मीटर्स, उसके बाद टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स, ओके। और हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमें स्पीड करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मैं किलोमीटर को मीटर में मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ओके। ये डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास आ गया 0.6, ओके। 0.6 कितने आ गए, अब 0.6 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। अब 5 मिनट्स थे तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 5 1 जा 5, 5 12 जा, तो टाइम मेरे पास आया 1/12, ठीक। तो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस मेरे पास 0.6 था और यहाँ पे जब मैं 1/12 लिखूँगी, 12 ऊपर जाएगा तो 0.6 अपॉन 1 इंटू 12, ठीक। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ओके। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 36 डिवाइडेड बाई 5 आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो 36 डिवाइडेड बाई 5 ज़रा कीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यहाँ पे एक रहा तो 5 2 जा 10, 7.2 आपका आंसर आएगा। 7.2 किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ गई है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन फिगर्स फॉलो ए रिलेशनशिप। देखिए पहली और दूसरी फिगर जो है वो एक रिलेशनशिप फॉलो करती है, उसके बाद तीसरी और चौथी को भी रिलेशनशिप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो विच आंसर फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कौन सी आंसर फिगर आएगी टू हैव द सेम रिलेशनशिप विद द थर्ड फिगर, ताकि इसका और इसका रिलेशनशिप सेम रहे जैसा इसका और इसका रिलेशनशिप था, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में क्या था, मान लीजिए एक रेक्टेंगल था या स्क्वायर था और सर्कल था। यहाँ पे क्या आ गया, वो स्क्वायर बाहर आ गया और सर्कल बीच में आ गया, मतलब ये वाला बीच में चला गया, ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 6 साइडेड एक फिगर दिया हुआ है, अंदर 3 साइडेड है, तो अब 3 साइडेड बाहर आ जाएगी, अंदर 6 साइडेड आनी चाहिए। तो 3 साइडेड ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी है, लेकिन अंदर जो फिगर आएगी वो 6 साइडेड होनी चाहिए। तो ये तो 5 साइडेड है अंदर वाली, ये नहीं आएगी। अंदर वाली 4 साइडेड है, ये नहीं आएगी। अंदर वाली 4 साइडेड है, ये नहीं आएगी। तो दिस विल बी आंसर, क्योंकि इसमें फिगर जो है दैट इज लाइक दिस, ठीक। और जो कि 1 2 3 4 5 6 जो कि 6 साइडेड फिगर है। यहाँ पे 6 साइडेड फिगर बाहर थी, यहाँ पे अंदर चली गई। यहाँ पे अंदर में 3 साइडेड फिगर थी, ये यहाँ पे बाहर आ गई, ठीक। तो आपका 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर है चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए इसमें क्या है, आपको 5 फिगर्स गिवन है, आपको एक ऐसी बतानी है जो अलग है। देखिए यहाँ पे एरो और प्लस जो है ये शेडेड पोर्शन की तरफ है, एरो और प्लस जो है शेडेड पोर्शन की तरफ, एरो और प्लस शेडेड पोर्शन की तरफ, फिर यहाँ पे एरो और प्लस जो है शेडेड पोर्शन की तरफ, लेकिन यहाँ पे खाली पोर्शन की तरफ है, ठीक। तो 4th विल बी योर ऑड वन आउट, क्योंकि ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है 3899 डिवाइड बाई 11.99, 2379 डिवाइड बाई 13.99, ओके। इसको 12 ले लीजिए, इसको 3900 ले लीजिए, ठीक, डिवाइडेड बाई दिस, और माइनस मैंने आपको बोला था इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। फिर क्या होता है, अब देखिए, अब हमारे पास एक सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक। इसको आप कैसे लिखेंगे, 3899 को आप 3900 लिखेंगे, 899 को आप 900 ले लेंगे, तो 3900 माइनस 11.99 को आप 12 कर देंगे, ठीक है। 12 लिख लीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो 12 माइनस 2379 को 2380 और डिवाइडेड बाई 13.97 को 14 ले लीजिए। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 325, और जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आपको 170 आंसर मिलेगा, क्योंकि पहले डिवाइड होगा उसके बाद माइनस होगा, ओके। डिवाइड है यहाँ पे, और जब ये दोनों टर्म्स आपके पास आ जाएंगी तो इनका आंसर विल बी 155, तो 155 आपका आंसर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 20% ऑफ 225, तो 20% को 20/100 लिखा, ऑफ की जगह इंटू 225 लिखा, फिर प्लस 75 किया, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह x% की जगह 100 इंटू ऑफ की जगह और 150, ठीक। तो इस टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एक सेकेंड,
आपको 45 मिलेगा, ठीक है, 45 मिलेगा, और ये प्लस 75 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 इंटू 150। अब इसको कैसे करेंगे, एक्स को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 45 प्लस 75 120 होता है, ये 100 को इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 150 इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 2 10 5 3 50 एंड 3 1 3 3 4 12 एंड 0 14 इंटू 2 80, तो आपके पास एक्स जो है वो 80 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो 80 विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड सेकंड फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन फॉलोज द रिलेशनशिप। इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, वही इन दोनों का भी है। देखिए क्या है, अगर आप फर्स्ट सर्कल में देखेंगे तो इसमें 1 2 और 3 लाइन्स का यूज़ किया गया है, 3 लाइन्स का, और उन्हीं 3 लाइन से फिर यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया है, ठीक। तो अब इसमें देखिए कितनी लाइन्स का यूज़ किया गया है, 1 2 3 4 और बीच वाली 5। देखिए 1 2 3 4 और बीच वाली 5। तो 5 से देखिए 5 साइडेड फिगर कौन सी है, ये तो 4 साइडेड है, ये नहीं आ सकती, 4 साइडेड है नहीं आ सकती, 6 साइडेड है नहीं आ सकती, तो 5 साइडेड तो ओनली थर्ड वाली है ना, तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या किया गया है, ट्राइंगल है और फिर यहाँ पे ट्राइंगल की दूसरी फिगर में 3 लाइन्स दी गई है। वैसे ही सर्कल है तो सर्कल के किस फर्स्ट सर्कल में क्या 3 फिगर दी होंगी, तो ये वाली फिगर ढूंढिए कहाँ पे है, ये वाली फिगर आपकी ये वाली है, ठीक। दैट मीन्स सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से भी आपको ऑड वन आउट चूज करना है। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन का बना है, स्ट्रेट लाइंस का बना है, स्ट्रेट लाइंस का बना है, लेकिन पी में क्या आ गया, एक कर्व्ड आ गया, ठीक है। तो पी विल बी योर ऑड वन आउट, और ये आपका थर्ड ऑप्शन है। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में कराया भी था, और इसके लिए मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी कि एक डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें से एक सेकेंड, इसमें से ये वाला ऑप्शन जो है थर्ड वाला ऑप्शन, इसका आंसर आएगा क्यों, DABC। तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन आंसर आएगा क्यों, क्योंकि इसमें इस साइड को एक है, ऊपर को एक है, ऊपर को और एक है, और नीचे को, दैट मीन्स 2 जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ वाई दिस इज ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब में चारों डायरेक्शन में एक है, लेकिन यहाँ पे 2 डायरेक्शन में तो एक है, एक डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, और एक डायरेक्शन में दोनों है, ठीक। तो मतलब ऊपर की तरफ 2 हैं, एक ही होना चाहिए था, राइट की तरफ होना चाहिए था, लेकिन राइट की तरफ यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। फिर बोला गया है टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट आई ऑलवेज लिसन टू 9 PM न्यूज़ ऑन रेडियो, अ कैंडिडेट टेल्स द इंटरव्यू बोर्ड द कैंडिडेट डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। उसने बस ये बोला है कि मैं 9 बजे न्यूज़ सुनता हूँ रेडियो पे, ताकि मैं अपने आप को अपडेट रखूँ। तो क्या वो न्यूज़पेपर रीड करता है, नहीं करता, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो दिस डज नॉट फॉलो। रीसेंट न्यूज़ इज ब्रॉडकास्ट ओनली ऑन रेडियो, ऐसा भी नहीं बोला गया कि सिर्फ रेडियो पे ही न्यूज़ आती है, तो इसका नाइदर 1 नॉर 2 आएगा, ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आ गया है। ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 50 से लेकर 45, 45 से लेकर 40, 40 से लेकर 35, 35 से 30, मतलब 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। 50 में 5 माइनस 45, 45 में 5 माइनस 40, 40 में 5 माइनस 35, 35 में 5 माइनस तो 25, तो दैट मीन्स 35 में 5 माइनस 30 में 5 माइनस, ठीक, 30 में 5 माइनस 30 में 5 माइनस तो 25। आई होप क्लियर हो रहा होगा। The secretary lamented that electronic media was losing its credibility and it should try to regain it by establishing better communication with the listeners and viewers। तो सेक्रेटरी ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या कर रहा है, जो मीडिया है मतलब जो ऑनलाइन मीडिया है वो क्या कर रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी यानी कि अपना जो लोगों को उस पर भरोसा था वो लूज़ कर रहा है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, अब कम्युनिकेशन जो है लिसनर्स के साथ और व्यूवर्स के साथ बेटर करना चाहिए, ठीक। उसने एक ट्रेनिंग में तो उसने क्या किया, ही एम्फेसाइज, उसने बोला कि ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या, ये तो प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फीडबैक ऑन प्रोग्राम, येस। अब अगर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ये प्रोग्राम कि हमें इंप्रूव करना है कम्युनिकेशन, तो फिर फीडबैक तो चाहिए ना कि प्रोग्राम सही जा रहा है कि नहीं। द क्रिटिकल एरियाज इन विच द स्टाफ रिक्वायर्स ट्रेनिंग शुड बी आइडेंटिफाइड, और जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो एरियाज जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए। दोनों फॉलोज, ठीक, बोथ 1 and 2 फॉलो आपका आंसर रहेगा। अब आता है कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, मतलब कोर्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, जस्टिस देने में। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कोर्ट्स शुड बी ऑर्डर टू स्पीड एंड अप मैटर्स, येस, कोर्ट्स को बोलना चाहिए कि आप मैटर्स को ज़रा जल्दी कीजिए, ठीक। स्पेशल पावर्स शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द डिपार्टमेंट्स, और स्पेशल पावर्स भी ऑफिसर्स को देने चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी पे अगर जस्टिस दे रहे हैं,
अपनी मर्जी पे कोई पावर एक्सरसाइज करके अगर जस्टिस को देने में जल्दी करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तो फिर वो ठीक है, तो दोनों अप्लाई होते हैं, ठीक। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। आई होप एनालिसिस जो है ठीक रहा होगा एंड आपका वीकली टेस्ट अच्छा रहा होगा। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।